नमस्कार सभी साथियों को रायथान परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों हो जाइए तैयार आज की एंटीबायोटिक साइंस की सीरीज के लिए। आज की जो सीरीज रहने वाली है अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपके मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रहने वाली सीरीज है आज की, जो आपको हड्डियों के नाम और हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ होती हैं और उनके नाम आपके याद मात्र 5 मिनट के अंदर आपके हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपके दोस्तों के नाम आप याद कर सकते हो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां आपके आराम से याद हो जाएंगी। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हम बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र के अंदर। जो मानव कंकाल तंत्र होता है हमारा दोस्तों, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, शिशुओं की बात करते हैं, तो उनमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। 300 से ऊपर भी पाई जा सकती है, 310 भी हो सकती है, लगभग होती है, अप्रोक्स नहीं होती। ठीक है, कैसी होती है? अप्रोक्स होती है, लगभग होती है। लेकिन कांस्टेंट अगर हम वयस्क मानव शरीर के बारे में बात करें तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और हड्डियों का अध्ययन यानी जो आपके अस्थियां होती हैं, जो बोन्स होती है, जिन्हें ओस्टियो बोलते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी की किस शाखा के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? वो हो जाएगा आपके ओस्टियोलॉजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओस्टियोलॉजी हो जाएगा। जबकि अस्थियों के बनने की प्रक्रिया आपके ओस्टियोजेनेसिस हो जाएगी, यानी अस्थि जनन हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, हमको सीसी लेकर चलना है। कंपेयर प्लस कंफ्यूजन, जहां से कंपेयर जहां तुलना होती है और जहां कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन वहीं से पुट अप होता है। जिस प्रकार से हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। लेकिन हड्डियों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके अस्थि जनन कहलाती है, यानी ओस्टियोजेनेसिस कहलाती है। अब बोलोगे कि ओस्टियोजेनेसिस क्या होता है, किस प्रकार? जिस प्रकार बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? 300 होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, शिशु बड़ा होता जाता है, तो उसके अंदर हड्डियां जो होती है वो टुकड़ों में पाई जाती है, वो धीरे धीरे जुड़ती जाती है, संयोजित होती जाती है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ओस्टियोजेनेसिस कहलाती है। हम बात करेंगे, हम अब जो आपके मानव कंकाल होता है ना दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपके उपांगी कंकाल और दूसरा होता है आपके अक्षीय कंकाल। एक तो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, दूसरा होता है आपके अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। जो उपांगी कंकाल होता है, जो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 126 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 126 हड्डियां बांटा गया है। मतलब आपके जो उपांगी है उसके अंदर 126 हड्डियां। अगर हम बात करें अक्षीय के अंदर तो कितनी हो जाएंगी? 80 हड्डियां। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 126 और 80 206 हड्डियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 206 हड्डियां हो जाएंगी। हम बात करते हैं आपके उपांगी। नाम से पता चल रहा है उपांग। उपांग मतलब होते हैं आपके हाथ पैर। लेकिन अगर हम बात करें कि हाथ को क्या बोला जाता है, तो ऊपरी उपांग बोला जाता है, अपर लिंब बोला जाता है। अगर हम बात करें किसके बारे में? पैरों के बारे में, तो पैरों को बोला जाता है लोअर लिंब बोला जाता है। लोअर मतलब निचला, लिंब मतलब उपांग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोअर अगर जो पजामा होता है वो नीचे ही पहना जाता है, तो ध्यान रखना लोअर लिंब आपके किसको बोला जाता है? पैरों को बोला जाता है। और अपर लिंब यानी आपके ऊपरी उपांग आपके हाथों को बोला जाता है। हम बात करते हैं जो ऊपरी उपांग होता है दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे? ऊपरी उपांग के बारे में बात करेंगे, यानी हमारे हाथ के बारे में बात करेंगे। हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक हाथ में दोस्तों 30 हड्डियां होती हैं, तो दूसरे हाथ में भी कितनी होगी? 30 ही हड्डियां होगी। एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, दूसरे हाथ में कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएंगी। तो टोटल हड्डियां कितनी हो जाएंगी? हाथ में 60 हड्डियां हो जाएंगी। पैर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? आपके 30 हड्डियां पैर में, एक पैर में होती है, 30 हड्डियां दूसरे पैर में होती है। तो टोटल हड्डियां कितनी हो जाएगी पैरों में? अगर पूछा जाए पैरों में हड्डियों की संख्या तो 60 हो जाएगी। पैर में हड्डियों की संख्या 30 हो जाएगी। प्रत्येक पैर में हड्डियों की संख्या 30 हो जाएगी, लेकिन पैरों में यानी दोनों पैरों के बारे में पूछ रहा है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएगी। अब आती है आपके श्रोणी मेखला। कौन सी आती है दोस्तों? श्रोणी मेखला आती है, जिसे क्या बोला जाता है? आपके स्कैपुला बोला जाता है। जो आपके ये वाली हड्डी है ना, ये पीछे वाली, ये त्रिकोणी टाइप में, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में हो जाएगी दोस्तों। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है आपके अंश मेखला, जिसे क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेल्विक बोलते हैं। देखा होगा जहां हम बेल्ट बांधते हैं ना, कमर जो हमारी है, जहां पर हम बेल्ट बांधी जाती है, पैंट बांधी जाती है, जो हड्डी आती है, तो वो कौन सी कहलाती है? पेल्विक कहलाती है। ध्यान रखना, पैर से पेल्विक, पैसे पैंट। तो ध्यान रख लेना, अंश मेखला,
कितनी होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, टोटल कितनी हो गई आपके 2 हो जाएंगी। क्लेविकल हड्डी, क्लेविकल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो भी आपके 2 होती है, एक तो राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है। दोस्तों ध्यान रखना, क्लेविकल हड्डी का नाम पूछा जाता है कि जो आपके सुंदरता की हड्डी है किसे कहा जाता है, तो सुंदरता की हड्डी को, क्लेविकल हड्डी को ही क्या कहा जाता है, सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। इसे एक और दूसरा नाम दिया जाता है, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, जहां हमारी कॉलर आकर, शर्ट हो या टी शर्ट हो, इसकी जहां कॉलर आकर रुकती है, जहां पर रहती है, वो क्या कहलाती है आपके क्लेविकल हड्डी, उसी को क्या कहा जाता है, कॉलर बोन भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन यानी सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। कितनी होती है संख्या आपके 2 होती है। तो ध्यान रखिए 60 कितने हो गए 120 और टोटल ये 6 कितनी हो गई 126। तो याद हो गया, ऊपरी जो उपांग है, अपर जो लिंब है, उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं 126 है। 126 आपके याद हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये हो गया आपके अक्षीय कंकाल। ये कौन सा हो गया आपके अक्षीय कंकाल, जो नीला रंग का दिख रहा है ना, नीला रंग का, जो ब्लू रंग का स्केलेटन दिख रहा है आपको, भाग दिख रहा है, वो तो हो जाएगा आपके अक्षीय कंकाल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें उपांगी कंकाल की, जो आपको पर्पल कलर का जो दिख रहा है, हड्डियां जो दिख रही हैं, यानी आपके बैंगनी कलर की जो हड्डियां दिख रही है, वो कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, आपके उपांगीय कंकाल हो जाएगा। और उपांगीय कंकाल में हमने बात कर ली थी, कितनी हड्डियां होती है 126 हड्डियां होती हैं, और उपांगी अक्षीय में कितनी होती है 80 हड्डियां होती है। कितनी होती है दोस्तों 80 हड्डियां होती हैं। देख लीजिए आपके अब याद हो जाएंगे। देखो जैसे जैसे आप चलते जाते हो ना, कहीं भी पार्क में टहल रहे हो या बैठे हो, तो आप हड्डियों को 5 मिनट में याद कर सकते हो। जैसे आप चाय पीते हो ना 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर आपकी हड्डियां याद हो जाएंगी। देखो आपको आपकी एज कितनी हो गई, लेकिन आपको अभी तक आपके हड्डियों के नाम याद नहीं है, और आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनके नाम आपको अच्छी तरीके से याद है। यहां पे याद कर लीजिएगा, जैसे दोस्तों के नाम याद है, फटाफट नाम याद हो जाएंगे हड्डियों के। किस प्रकार से, हमने अभी बात करी थी किसके बारे में, उपांगी के बारे में बात करी थी। ठीक है, उपांगी में कौन होता है, आपके हाथ होता है। उपांगी में हाथ और पैर आ जाते हैं। ऊपरी उपांग के बारे में बात करते हैं, हाथ के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो हड्डी आती है हमारी हाथ की, देखो सभी आप अपने हाथ की हड्डी को पकड़ लीजिए, ऊपर वाली जो भुजा, जहां पे आप जिम जाते हो, जो डोले शोले देखते हो, ये वाली हड्डी पकड़नी है आपको। और इस हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस हड्डी है। क्या नाम है दोस्तों, ह्यूमरस हड्डी है। और ह्यूमरस हड्डी की संख्या कितनी होती है मानव शरीर के, एक हाथ में एक ही होती है। कितनी होगी, एक होगी। नेक्स्ट हड्डी आ जाएगी आपके, जैसे कोहनी से नीचे आओगे तो कोहनी से जो जुड़ी हुई हड्डियां हैं वो कौन सी हो जाएंगी आपके, एक तो हो जाएगी रेडियस, जो सीधी है, जो अंगूठे के साथ जुड़ी हुई है ना, सीधी डायरेक्ट कांटेक्ट में अंगूठे के साथ, वो हड्डी तो कौन सी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और इसी की सपोर्टिंग हड्डी कौन सी हो जाएगी, अल्ना हो जाएगी। तो शरीर के अंदर एक हाथ के अंदर एक रेडियस और एक ही क्या होती है, अल्ना होती है। एक रेडियस और एक अल्ना हो गई। पूछा यह जाता है कि रेडियस की सपोर्टिंग हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी हो जाएगी, अल्ना हो जाएगी। हम बात करते हैं कार्पल्स के बारे में। क्या होती है कार्पल्स, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में रिस्ट बोलते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, इसे कलाई बोलते हैं। बायोलॉजी में इसे कार्पल्स बोलते हैं, और देसी भाषा में इसे गट्टा बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। इसके अंदर 8 हड्डियां होती है। जो हमारे जो कार्पल्स है ना दोस्तों, जो कलाई है, कलाई के अंदर हड्डियों की संख्या 8 होती है। ठीक है, कार्पल्स में 8 हो जाएगी। कार्पल्स के आगे वाला जो भाग है, ये जो वाला भाग है ना, आगे वाला भाग, ये क्या कहलाएगा, मेटाकार्पल्स कहलाएगा। ध्यान रखना, कार्पल्स के आगे वाला भाग, जो बड़ा वाला भाग है, वो क्या कहलाएगा, मेटाकार्पल्स कहलाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, पाम बोलते हैं। अंग्रेजी में पाम बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हथेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हथेली बोलते हैं। और बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं। मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। मेटाकार्पल्स के आगे वाला जो भाग है, जो हमारी ये उंगलियां हैं, जिन्हें फ्लेंजिज बोला जाता है। अंग्रेजी में फिंगर्स बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, फ्लेंजिज बोला जाता है। फ्लेंजिज में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 14 हड्डी हो जाएंगी। ध्यान रखना, हमारी जो उंगलियां होती हैं, इनमें 14 हड्डियां हैं। ठीक है, और हमारा जो चेहरा है ना, ये फेस, इसमें भी 14 हड्डियां हैं। जब 14 हड्डियों पर आके पड़ती हैं, चिपकती हैं, या चपाट पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तमाचा या चपाट ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, 14 हड्डी आपके अंगुलियों में होती हैं, 14 हड्डियां आपके किस में होती हैं, फेस में होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई आपके, एक हाथ में 30 हो गई, तो दूसरे हाथ में भी कितनी हो जाएगी, 30 हड्डियां हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपके
पैर के बारे में बात करते हैं। कौन सा हो जाएगा? पैर की हड्डियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आ रहा है आपके सामने पैर। जो पैर होता है उसे क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब बोलते हैं, मतलब निचला उपांग बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? निचला उपांग बोलते हैं। अब निचले उपांग में पहले तो हम बात करेंगे फीमर हड्डी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फीमर हड्डी के बारे में बात होगी। जो फीमर हड्डी होती है वो जांग की सबसे बड़ी हड्डी है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपके फीमर हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी खोखली हड्डी कौन सी है? फीमर हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछी जाए तो मैंडिबुल जबड़े की हो जाएगी। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे मजबूत खोखली हड्डी या लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके फीमर हो जाएगी। दोनों में अंतर है दोस्तों। फीमर की संख्या एक पैर में एक होती है तो दूसरे में भी एक होगी। अभी हम बात कर रहे हैं एक पैर के बारे में, तो फीमर की संख्या एक होती है। इसे उरु अस्थि भी बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो उरु अस्थि बोलते हैं। नेक्स्ट आती है आपके सामने पटेला। जो आप जैसे ही जांग की हड्डी यानी फीमर से नीचे हाथ लगाओगे, आपकी हड्डी के जो कटोरी टाइप में, जो प्याले नुमा एक संरचना में कटोरा टाइप में एक हड्डी आती है, उसे बोलते हैं पटेला। और पटेला यानी घुटने की हड्डी, उसकी भी संख्या कितनी होती है? एक पैर में एक ही होती है। नेक्स्ट आ जाती है आपके टीबिया आ जाती है दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? टीबिया हड्डी हो जाएगी। और टीबिया की संख्या कितनी होती है? एक होती है। फिबुला की भी एक होती है। जो टीबिया की सपोर्टिंग हड्डी कौन सी हो जाएगी? आपके फिबुला हो जाएगी। ध्यान रखना, टीबिया जो हड्डी है वो मानव शरीर पैर की सबसे मजबूत हड्डी है और इसे ही चमकीली हड्डी कहा जाता है। मानव शरीर की एकमात्र चमकीली हड्डी कौन सी है? टीबिया हो गई। टीबिया की सपोर्टिंग हड्डी फिबुला हो जाएगी। आगे आता है आपके टार्सल। देखो हाथ में हमने पढ़ा था कार्पल्स, हाथ में कार्पल्स पढ़ा था। अब बात हो रही है आपके टार्सल के बारे में, यानी टांग यानी टार्सल याद रखना है। तो टार्सल में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? आपके कार्पल्स में 8 थी, लेकिन यहाँ कितनी हो जाएंगी? 7 हड्डियां हो जाएंगी। और टार्सल के आगे वाला जो भाग होगा वो कौन सा हो जाएगा? मेटाटार्सल हो जाएगा। जिस प्रकार कार्पल्स के आगे वाला भाग मेटाकार्पल्स, टार्सल के आगे वाला भाग मेटाटार्सल हो जाएगा। और मेटाटार्सल में हड्डियों की संख्या 5 हो जाएंगी। ध्यान रखना, टार्सल में एक बड़ी हड्डी होती है जो क्या बनाती है? आपकी एड़ी बनाती है। जिस प्रकार आपके हाथों में जो फ्लेंजिस थी यानी उंगलियां थी, उसी प्रकार पैरों में भी क्या है? फ्लेंजिज है। तो पैरों में जो फ्लेंजिज है उनमें भी कितनी संख्या हो जाएगी हड्डियों की? 14 संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 14 हड्डियां हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं टोटल कितनी होगी? 30 और 30 60 हो गई, लेकिन दोनों साइड में है तो कितनी हो जाएगी? टोटल 120 हो जाएगी। ये हो गई आपके सामने स्कैपुलर हड्डी। जो हमारी ये पीछे को जो तिकोनी हड्डी है शोल्डर के पीछे, ये कौन सी हो जाएगी? स्कैपुला। इसे क्या बोलते हैं? आपके अंशमेखला बोलते हैं। कितनी हो जाएगी? एक और एक 2 संख्या हो जाएंगी। क्लेविकल हड्डी जिसे ब्यूटी बोन, जिसे कोलर बोन भी बोला जाता है, कोलर की हड्डी, वो भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती हैं। पेल्विक हड्डी जहां पर पैंट बांधी जाती है, बेल्ट लगाई जाती है, ठीक है, यानी कमर की हड्डी, वो कितनी हो जाएगी? आपके 2 हो जाएंगी। तो ये टोटल हो गई 6। और ये कितनी हो जाएंगी? आपके 120। तो टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 126 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।